कि भाई चंद्रशेखर आजाद का सिपाही जो है इतना मजबूत है कि मिस्टर एक धौरैया है कोई। उनका धवरिया हाथरस वाला जो है। हाँ धवरिया। वो हाथरस वाले मामले में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही उल्टे सीधे बयान दिए थे। मैं उनको खास तौर पे एक सूचना देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का तुम्हारा नाम है उसी तरह के तुम्हारे साथ कांड हो जाएगा किसी दिन। ऐसे धोए जाओगे, ऐसे धो जाओगे कि बचना मुश्किल हो जाएगा। आजाद साहब को उंगली टच करना, मारपीट करना, ये तो बहुत दूर, तू पास से भी नहीं गुजर पाएगा भाई। तू पास से भी नहीं गुजर पाएगा। जहां जिस जगह मिला वहीं धुलाई होगी और जबरदस्त होगी। मुकदमों की परवाह लोगों ने ना पहले की है, हमने ना आज करेंगे, क्योंकि कुछ मामलों में हमें कानून से हटके भी काम करने पड़ेंगे। लातों के जो भूत है ना, बातों से नहीं मानते, तो इनका भूत तभी उतरेगा जब इनको लात पड़ेंगी। और बहुत जल्दी समय आएगा कि ये जहां भी मिलेंगे, खासतौर पर हरियाणा में कहीं भी प्रवेश किया। और मैं तो भाई को कह रहा हूँ, भैया दिल्ली जाने से पहले फरीदाबाद का बॉर्डर पड़ता है, एक बार फरीदाबाद में मिल लियो। विजय कृष्ण मेरा नाम है और मुझसे संपर्क कर लियो। और अकेला ही घूमता हूँ, गाड़ी में कोई सामान भी नहीं है। तुम्हारे में तो लाठी डंडे हथियार पड़े रहते होंगे, मेरी में वो भी नहीं होता है। मैं और अकेला ही बहुत हूँ तेरे लिए। मेरी तो उम्र भी काफी ज्यादा हो गई, बच्चे भी बहुत है, लेकिन मैं भी तेरा मुकाबला कर सकता हूँ। इतना जबरदस्त करूंगा कि जिंदगी में याद रखेगा। उनकी दुकानदारी पे चोट मारी है भाई चंद्रशेखर ने। ये बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। लोगों को धर्म के, अफीम से बड़ा धंधा है ये, अफीम से बड़ा धंधा। और नशा भी इसका अफीम से भी ज्यादा है। आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति के धर्म के धंधे पर चोट पड़ रही होगी, वो क्या क्या अनकल नहीं बोलेगा। जो संत है ना, जिस तरह के मूड काट के, मूड काटना तो बहुत दूर की बात है भाई। तुमने कितने मूड काटे हैं? तुमने पाप कर्म किए तो तुम्हारे ऐसे संत जेलों में पड़े हुए हैं। नमस्कार, बीएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिकृष्ण भारती। महाकुंभ पर चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद लगातार उन्हें चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे तो वो राजनीतिक लोग हों या फिर वो धार्मिक लोग हों, यहाँ तक कि धर्म गुरु भी हों। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा से आजाद समाज पार्टी के जॉन प्रभारी हैं विजय कृष्ण, बातचीत करेंगे उनसे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद जो एक माहौल गर्मा रहा, लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? सबकम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस सवाल को लेकर के आपने मुझे बुलाया। और आपके व्यूवर्स का भी धन्यवाद। इस मामले को जहां तक देखने की बात है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, माननीय सांसद जी ने गलत क्या कह दिया। अभी तक भी इनके जितने भी संत हैं एक ही बात तो कहते आए हैं कि गंगा में आकर के पाप धो लीजिए, गंगा में आकर के पाप धो लीजिए। तो जब गंगा में पाप धुलते हैं तो भाई चंद्रशेखर ने कहा, भाई मैं तो पापी नहीं हूं, जो पापी होंगे वो जाएं। वैसे भी हमारे जो संत हैं, संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत कबीर जी हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो इनके बारे में क्या तो बोला जाए। धमकियां ऐसे दे रहे, उनमें से एक समाज का ही है कोई व्यक्ति। मैं तो लानत एक देता तो हूं। आप ही समाज का व्यक्ति है, वो ये कह रहा है कि मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ जी और जी। पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें बोल रहा है और कह रहा है कि मेरे लगवा ले अस्सी। वो कर्म से ब्राह्मण और कभी क्षत्रिय, और वो मिक्सअप है। एक्चुअल में वो मिक्सअप है, वो कंफ्यूज है कि वो है किस जाति का। और हाँ, वो है किस जाति का। हो सकता है कि 10-20 हजार रुपए लेके और बोलने का मौका उसे मिल गया हो। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ भारत में नहीं, भाई चंद्रशेखर की आजाद पूरे विश्व में जानी जाती है। उनके कार्यों को लेके, उनका जो संगठन है भीम आर्मी भारत एक्टिविस्ट, उसको लेकर के पूरे विश्व में उनकी अपनी एक पहचान है। और इसीलिए कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भाई चंद्रशेखर का नाम लेकर के उनको अलगल शब्द बोल करके, उल्टे सीधे शब्द बोल करके ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि भाई चंद्रशेखर आजाद का सिपाही जो है इतना मजबूत है कि मिस्टर एक धौरैया है कोई। उनका धवरिया हाथरस वाला जो है। हाँ धवरिया। वो हाथरस वाले मामले में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही उल्टे सीधे बयान दिए थे। मैं उनको खास तौर पे एक सूचना देना चाह रहा हूं कि जिस तरह का तुम्हारा नाम है उसी तरह के तुम्हारे साथ कांड हो जाएगा किसी दिन। ऐसे धोए जाओगे, ऐसे धो जाओगे कि बचना मुश्किल हो जाएगा। आजाद साहब को उंगली टच करना, मारपीट करना, ये तो बहुत दूर, तू पास से भी नहीं गुजर पाएगा भाई। तू पास से भी नहीं गुजर पाएगा। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए तूने सब जो ये बोले हैं ना शब्द, इनको जल्दी जल्दी माफी मांग ले, वरना सभी लोग आक्रोशित है। जहां जिस जगह मिला वहीं धुलाई होगी और जबरदस्त होगी। मुकदमों की परवाह लोगों ने ना पहले की है, हमने ना आज करेंगे, क्योंकि कुछ मामलों में हमें कानून से हटके भी काम करने पड़ेंगे। ये जब तक नहीं सुधरेंगे, इनको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जो अधिकार मांगने से न मिले ना तो उन्हें छीनना पड़ता है। तो जो लोग
बातों के जो लातों के जो भूत है ना, बातों से नहीं मानते। तो इनका भूत तो तभी उतरेगा जब इनको लात पड़ेंगी। और बहुत जल्दी समय आएगा कि ये जहां भी मिलेंगे, खासतौर पर हरियाणा में कहीं भी प्रवेश किया, और मैं तो इस भाई को कह रहा हूँ, भैया दिल्ली जाने से पहले फरीदाबाद का बॉर्डर पड़ता है, एक बार फरीदाबाद में मिल लियो, विजय कृष्ण मेरा नाम है, और मुझसे संपर्क कर लियो। संपर्क नंबर भाई साहब से ही मिल जाएगा, इनसे ले लेना, और पूरे फरीदाबाद में नाम ही पूछ लेना, विजय कृष्ण। हर एक कोई बता देगा, जगह ही बता देगा, मैं कहाँ बैठता हूँ, कहाँ रहता हूँ। और अकेला ही घूमता हूँ, गाड़ी में कोई सामान भी नहीं है। तुम्हारे में तो लाठी डंडे हथियार पड़े रहते होंगे, मेरी में वो भी नहीं होता है। मैं और अकेला ही बहुत हूँ तेरे लिए। मेरी तो उम्र भी काफी ज्यादा हो गई, बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन मैं भी तेरा मुकाबला कर सकता हूँ, इतना जबरदस्त करूंगा कि जिंदगी में याद रखेगा। अच्छा, जो हिंदू धर्म गुरु है वो भी कहीं ना कहीं इस बयानबाजी में आगे हैं, और चंद्रशेखर के लिए जो है ये तक कहा कि ऐसे सांसद का तो मूड काट के गंगा में फेंक देना चाहिए। तो एक धर्म गुरु की ऐसी भाषा है। उनकी दुकानदारी पे चोट मारी है भाई चंद्रशेखर ने। ये बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। लोगों को धर्म के अफीम से बड़ा धंधा है ये, अफीम से बड़ा धंधा। और नशा भी इसका अफीम से भी ज्यादा है। आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति के धर्म के धंधे पर चोट पड़ रही होगी, वो क्या क्या अनकल नहीं बोलेगा। क्योंकि लोग अगर जागरूक हो गए, आज समाज जागरूक है ना, बाबा साहब के द्वारा, संतों के द्वारा, हमारे जो बहुजन समाज के संत हैं, उन्होंने जो जागरूक किया है, तो आज जागरूक है। नहीं जाते, वो नहीं जाते मंदिरों में, नहीं जाते हैं इनमें गंगा वंगा स्नान करने, वो मानते नहीं इन चीजों को। तो इनको लग रहा है कि भाई जो लोग समाज के अभी भी मंद बुद्धि हैं, जो आज भी बाबा साहब को न मान करके इनके ढकोसलों पर जाते हैं, मार भी खाएंगे, मंदिरों में प्रवेश भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वहां पर जाएंगे। हालात ये है, कहते हैं कि पाप धुल रहे हैं, वहां तो पाप हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आज भी हुए थे, कल भी हुए, 3-4 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं कि महिलाएं वहां से गायब हो रही हैं। महिलाएं जो यहाँ से जा रही है परिवार के साथ, नाबालिग बच्चियां भी दी गई हैं साधुओं के साथ में। जी, कुछ नाबालिग बच्चों को वो तो अपना वो दीक्षा विक्षा भी दे रहे हैं, उनको संत भी बना रहे हैं शायद। दूसरा, एक आध पे शायद मुकदमा भी दर्ज हुआ है किसी नाबालिग बच्चे की वजह से। दूसरा, 12-15 किलोमीटर तक पैदल चलने पड़ेगा, वापसी भी उतने की है। वहां जा यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां जाकर के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, हगने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की भी व्यवस्था नहीं है। आप तो पाप करवा रहे हो वहां बुला करके लोगों को, पाप धुल थोड़े रहे हैं, वहां तो पाप किए जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा पापी तो आपके नेता को बना दिए हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पापी तो ये चंद्रशेखर आजाद है, जो सांसद। जो लोग पापी बता रहे हैं ना, मैंने बताया ना, धर्म के धंधे पे चोट मारी है भाई चंद्रशेखर आजाद ने। और जब उनसे कोई सवाल करेगा तो जवाब तो पाएगा। पत्रकार ने सवाल किया है, भाई मैं नहीं मानता, नहीं मैं ही ना, मेरे संत महापुरुषों ने भी ये नहीं कहा कि भाई आप जाओ इस जगह पे, तो मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं मानता। जिन्होंने पाप किए हों वो जाएं, वो धोएं। एक बात इसमें ये भी है कि चंद्रशेखर ने सामने से ऐसा नहीं कहा है। पत्रकार ने ये सवाल किया था उनसे, तब उन्होंने इसमें ये बात कही थी कि जिसने पाप किए हैं वो चला जाए। इस तरह का कुछ उनका बयान था। एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया, और उनको लगा कि भाई ये वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है, अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे धर्म के धंधे पे ही चोट पड़ जाए। इस धर्म के धंधे को चलाते रहने के लिए ही लोगों ने इस तरह के बयानबाजियां शुरू की हैं। और जो उनके जो संत है ना, जिस तरह के मूड काटना तो बहुत दूर की बात है। भाई तुमने कितने मूड काटे हैं, तुमने पाप कर्म किए हैं, तो तुम्हारे ऐसे संत जेलों में पड़े हुए हैं। कुछ कांग्रेस ने पहुंचा है, कुछ भाजपा ने पहुंचा। सरकार जिस दिन हमारी आ गई, लाइन इतनी लंबी होगी कि कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। एक व्यक्ति और है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, छर्रा मंडी से। उसने तो जो है उनकी माता जी के लिए भी जो है कुछ टीका टिप्पणी करी। मिस्टर लोधी, हम अपने संतों महापुरुषों और खासतौर पे भाई चंद्रशेखर के आदेश का भी पालन करते हैं। उन्होंने हमसे हमेशा ये कहा है कि जहां भी किसी भी बहन बेटी पे अन्याय अत्याचार होगा, वहां आपको बिना मदद मांगे उस परिवार के उनकी मदद करनी है, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम हमेशा खड़ा होते हैं। खासतौर पर हरियाणा में जहां मेरी जिम्मेवारियां रहती हैं, मैं हमेशा वहां पर खड़ा होता हूँ अपनी टीम के साथ में। हमारी टीम वहां पर खड़ी होती है, पूरे देश में यही है। तो मैं उनकी माता बहनों पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी माता बहनों वाला है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति को, लोधी को, यह बताना चाहता हूं कि तू जिस तरह की धमकियां घर बैठे में दे रहा है ना, हालांकि अलीगढ़ की टीम ने मामला संभाल लिया है और उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, और शायद कुछ दिन में वो माफिया भी मांगता फिरेगा। इससे पहले एक महिला ने उल्टा सीधा समाज के लिए बोला था, बाबा साहब के लिए बोला था, वो फिर बाद में माफिया मांगते। इनका काम है, ये प्रचारित होना चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा चेहरा भी चमक जाए। हम कर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं। रिजल्ट भी हमारा बताता है कि हम वास्तव में अच्छा था। लोग भी बताते हैं कि वास्तव में ही
आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई आजाद के जो लोग हैं, उनकी टीम है, वो भी अच्छा कार्य कर रही है। तो हमें इन जैसे टटपूंजियों के जुबान नहीं लड़ना है। हाँ, कभी तुम्हारे में दम है तो सामने आ जाओ, और जो तुम माँ बहनों को गालियां दे रहे हो ना, एक बार सामने बैठ के देख लो। ये वीडियो बना करके और छुपके से बोलना, वहां पर आना, उसके बगल में मेरी ससुराल है, उसकी जहां से वो बोल रहे हैं ना, वहां से बगल में मेरी ससुराल है। कभी मौका लगा तो शायद मैं चला भी जाऊंगा वहां पर। और मेरी समाज के, लोधी समाज के बहुत सारे लोग मेरे बिल्कुल ससुराल के बगल में रहते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई कि भाई ये कहाँ से है, कह रही छोड़ो ना, ऐसे कुत्ते बिल्ली तो भौंकते रहते हैं। आप आपकी तो फिर रिश्तेदारी निकल आई है धमकी देने वालों से। अच्छा, चंद्रशेखर जी ने एक बात और कही उसी बयान में कि जितना पैसा वहां पे खर्च किया है इस महाकुंभ के आयोजन में, उतना पैसा अगर शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी पर लगा दिए होते तो बहुतों का भला हो गया होता। देखिए, ये लोग शिक्षा को खत्म करते जा रहे हैं, चिकित्सा को खत्म करते जा रहे हैं, लोगों को झूठे झूठे वो पत्र बना के दे रखे हैं कि इससे 5 लाख का ये होगा, 20 लाख का होगा। पूरे देश के अंदर व्यवस्था खराब है। भाई चंद्रशेखर ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अरबों खरबों रुपए तो वहां पर हुआ, हजारों करोड़ रुपए खर्च मेले के इंतजाम में, जबकि बद इंतजामी है। दूसरा, आप टीवी पे देखिए, सुबह से शाम तक एक ही एड चलती है, महाकुंभ 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 महाकुंभ। तो करोड़ों रुपए एड पे भी खर्च हो रहा होगा। कभी ये केजरीवाल को, 27 की तैयारी हो रही है उनकी। सर 27 की तैयारी हो या अगली 28 की तैयारी हो, जो लोग जागरूक हैं वो समझ सकते हैं कि जो लोग पहले केजरीवाल को और अन्य लोगों को दोषी बताते थे कि करोड़ों रुपया एड में खर्च करता है, भैया तुम तो कर रहे हो। ये प्रचार उत्तर प्रदेश में कर लेते ना, पूरे देश में पूरा चल रहा है, मीडिया भरा हुआ है उसमें, एड पे एड, एड पे एड, महाकुंभ महाकुंभ जाइए। वो बनाई हुई जो वीडियो इस तरीके के दिखता है लोगों का, हाँ, लेकिन जब हालात देखते हैं तो वो गालियां निकालते हैं। वो गाली निकालने वाले कौन है? जो इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए हुए हैं, वही गालियां निकाल रहे हैं। वहां की बद इंतजामी की, वहां की सरकार को गालियां निकाल रहे हैं। माता बहनों के रुकने की जगह नहीं, लोगों के रुकने की जगह नहीं। इवन एक तो संत का भी वीडियो वायरल हो गया, उन्हें डीएम पर भी आरोप लगाया कि कोई इंतजाम वहां पे किसी व्यक्ति का रुकने का, ठहरने का नहीं है। वहीं खा रहे हैं, वहीं हंग रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। मैं तो बस यही कहूंगा लोगों से कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, और अगर आपके मन में किसी प्रकार के गलत विचार नहीं है तो आपको कोई स्नान करने की जरूरत नहीं है। वो स्नान आप घर में भी कर लेते हैं, रोज स्नान करते हैं। ये तो जो कोई लोग 27 साल से नहीं नहाए, कई बार 7-7 दिन में, 8-8 दिन में नहाते हैं, कुछ छीना छपटी का मौका ही मिल जाता है वहां पर जाने को। चोरों चक्के भी खूब तैयार हो गए वहां पर ऐसे माहौल में। तो ऐसे लोगों के लिए मौके आयोजित किए जाते हैं, ऐसे मेलों का आयोजन किया जाता है, शायद उन्हीं लिए के आयोजन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनके विचारों पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। ठीक है सर, थैंक यू।